गुड मॉर्निंग। एक और क्लास में आपका स्वागत है। पहले भी हमारी कई क्लासें हुई और अब फिर से एक क्लास लेंगे, छोटी सी क्लास लेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपका ज्यादा समय ना लिया जाए और कम समय में अधिक चीजें आप तक पहुंचाई जाए जो परीक्षा की दृष्टि से लगभग सही है और परीक्षा में आने की संभावना ज्यादातर है। अभी हमने संविधान की भी कई क्लासें ली, पॉलिटी की। इसमें आर्टिकल पढ़ते चल रहे हैं हम। इसमें देखेंगे मुख्य मुख्य आर्टिकल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। ये भाग 5 चल रहा है, संविधान का भाग 5 है। इसमें देखेंगे आर्टिकल 52 से 151। इसकी कई क्लासें होंगी छोटे छोटे पार्टों में। इनमें मुख्य मुख्य देखेंगे 52 में क्या है, 53 में क्या है, ऐसे करके छोटी छोटी क्लासें आपको दी जाएंगी। ठीक है, आपको भी हमारे साथ मेहनत करना है और जी जान से लगे रहना है अपनी परीक्षाओं की तैयारी में, और हम भी आपके साथ जुड़े हुए। ठीक है, हमारा भी सहयोग दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लगे रहिए अपनी तैयारी में, कंटिन्यू लगातार प्रयास करिए। ठीक है, भटकिए मत रास्ते से। संघ की शासन की बात करें तो इसमें विधायक का, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी आते हैं। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सभी शामिल है। एक केंद्र का संघ है। ठीक है, संघ का शासन। आर्टिकल 52 की बात करते हैं। ये राष्ट्रपति ये ये राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि आर्टिकल 52 की बात करें, अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, एक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति यह भारत का प्रथम नागरिक होगा। ठीक है, यह भारत का प्रथम फर्स्ट नागरिक होगा भारत का। ठीक है, यह भारत का प्रथम नागरिक होगा। इसका पति या पत्नी, यदि की फीमेल है तो इसका पति, या मेल है तो इसकी पत्नी देश की कौन होगी? फर्स्ट, प्रथम नागरिक होंगे, पहले नंबर पे होंगे। सभी अंतरराष्ट्रीय शांति समझौते राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ठीक है, इसके सिग्नेचर से होंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति समझौते राष्ट्रपति, वर्कर दूसरा लेते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से होंगे। 53 के अनुसार बताता है राष्ट्रपति की शक्तियां, क्या क्या पावर रखता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है, कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। ठीक है, जल, थल और वायु। ये कौन होता है? तीनों सेनाओं का सेनापति या प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जल, थल, वायुसेना का प्रमुख होता है। ठीक है, आर्टिकल 54 की बात करें, अनुच्छेद 54 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है। यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसके चुनाव में कौन कौन शामिल है। ठीक है, तो राज्यसभा प्लस लोकसभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राज्यों की विधान
सभाओं के सदस्य प्लस दिल्ली तथा दिल्ली प्लस पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। रूप से एकल मणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। एकल संक्रमणीय, ये सभी सदस्य इसके होते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। और एक और देख लेते हैं हम क्या है इसमें। 59 राष्ट्रपति की योग्यताएं तो वो सभी की बराबर ही है लगभग। भारत का नागरिक हो, किसी के लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये योग्यताएं हैं। और इसकी शपथ देख लेते हैं। आर्टिकल इसकी 60 में शपथ है। शपथ कौन दिलाता है? शपथ की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, न्यायाधीश शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 7 में शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। और इसकी मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। 61 में इसके महाभियोग के बारे में बताता है। 61 बताता है महाभियोग। महाभियोग यानी कि पद से हटाना। महाभियोग के बारे में बताता है, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी थी, इसको हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाती है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कम समय में आपको मुख्य पॉइंटों को दिखाया जाए, ठीक है। 59 हो गया, 60 हो गया, 61 हो गया, ये शपथ हो गई, इस पर महाभियोग हो गया। एक 123 अनुच्छेद है, इसमें अध्यादेश संसद के दोनों सदनों में किसी का भी राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश बुला सकता है, ठीक है। अध्यादेश से संबंधित है अनुच्छेद 123 अध्यादेश। ये 108 है, संयुक्त अधिवेशन है। इसको संयुक्त अधिवेशन से याद रखना है आपको। 108 के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। 72 में याद रखना है आपको कि राष्ट्रपति महोदय सभी प्रकार की संसद द्वारा बनाए गए कानूनों या फिर न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजाओं को सभी प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के अनुसार किसके पास? राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति महोदय के पास, ठीक है। ये 72 हो गया। अनुच्छेद
352 में ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर 352 है एक, ये आप बोलोगे इतनी पैसे आगे क्यों चलेगा 352, 356, 360, क्योंकि ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं अनुच्छेद, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। 352 की बात करें, ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है 352। करता है राष्ट्रपति शासन की बात, यानी कि या तो शस्त्र विद्रोह हो जाए या बाहरी शक्ति, बाहरी देश से विद्रोह हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ता है। ठीक है, 352 याद रखना है आपको। इसी में 352 और 356 राज्यों में, याद रखना है आपको प्यार से, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, यानी कि राज्यों में किसी भी कारण, राज्यों में किसी भी कारण लोकतंत्र विफल हो जाता है या फिर वहां की सरकार सही से नहीं चल पाती है, इस कारण राज्यों की ना रहकर इसके केंद्र के हाथ में चली जाती है, राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है। ठीक है, तो क्या है 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अब एक और याद रखना है आपको, 352 आपने याद रख लिया, 356 याद रख लिया, अब 360 याद और रखना है। वित्तीय आपात, ये देश में राष्ट्रीय आपात हो गया, ये राज्यों में राष्ट्रीय आपात हो गया। ये राज्यों में राष्ट्रीय आपात किसके राज्यों में? ठीक है, ये 360 यानी कि वित्तीय धन की कमी हो जाने पर इसको हम 360 लागू करेंगे, किसी भी प्रकार की धन की, ठीक है, धन की कमी हो जाने पर इसको वित्तीय आपात को 360 लागू हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना सा याद रखना है। ये हो गया। अब अनुच्छेद 74 की बात करते हैं हम। 74 के अनुसार एक मंत्री परिषद होगी, आर्टिकल 74 की बात करें हम, अनुच्छेद 74 के अनुसार एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद के मुख्य सिरे पर या मुखिया कौन होगा? एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 में आपको याद करना कि एक मंत्री परिषद होगी, इसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होना, ठीक, प्रधानमंत्री होगा। फिर आपको 75 में याद रखना है क्या? मंत्री परिषद हो गई और इसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और हेड कौन पे है यहाँ पे? राष्ट्रपति। मुख्य कौन है यहाँ पर? राष्ट्रपति। अब ये मंत्री परिषद हो गई और इसका मुखिया कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया, और इसमें हेड कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए 76 के अनुसार कौन होगा? जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। 75 के अनुसार जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। 74 हो गया, 75 हो गया, 76 हो गया। 76 में कौन है? महान्नवादी के बारे में बताया गया है। महान्नवादी, जब भी आपके पास आर्टिकल 76 आता है तो आपको दिमाग में एक ही बात रखना है, महान्नवादी। महान्नवादी की बात करें तो इसकी योग्यताएं लगभग उच्चतम न्यायाधीश के समान ही होती हैं। इसका योग्यता क्या होता है? उच्चतम न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश की तरह होती है। महान्नवादी भारत का कानून का प्रमुख होता है, ठीक है, कानून का प्रमुख होता है। ये लोकसभा तथा राज्यसभा में किसी भी सभा में उपस्थित हो सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में किसी भी सभा में उपस्थित हो सकता है, लेकिन यह इसको मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं भी लोकसभा प्लस राज्यसभा, कहीं भी उपस्थित हो सकता है, इसे मत देने का अधिकार नहीं है।
76 के अनुसार, ठीक है। 76 हो गया, ठीक है। अब आपको इसको याद रखना है ऐसी मोड। 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा, ठीक है। 79 की बात करें हम, 79 की बात करें तो संसद की बात करते हैं हम। संसद की बात शुरू हो जाती है अनुच्छेद 79 के अनुसार। ये क्या हो गया? संसद। संसद बात आता है तो 79 इसके एक तो होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। इसको याद रखना है आपको। 80 नंबर पर राज्यसभा और 81 नंबर पर लोकसभा। इसका कार्यकाल याद रखना है आपको 6 वर्ष का, और इसका कार्यकाल रखना है 5 वर्ष का, ठीक है। इसके सदस्यों की संख्या है लगभग 245 और इसके सदस्यों की संख्या है लगभग 550। इसके सदस्यों की संख्या है 550 लोकसभा की। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार हम प्रधानमंत्रियों पर नजर डाल लेते हैं। अब तक के पहले प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी समय अवधि थी 1947 से 1964 तक। 1900 फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बन जाते हैं। इनकी समय अवधि थी 1964 से 1966 तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले बन गए 1947 से 1964 तक। ये बने लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1976 तक, 66 तक। इसके बाद इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक। इसी के बाद 1977 इंदिरा गांधी के बाद कौन बना? मोरारजी जी देसाई। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इनका समय पीरियड रहता है मोरारजी देसाई का 1977 से 1979 तक। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह बनते हैं। इनका समय पीरियड रहता है 1979 से 1980 तक। ये कभी संसद में ही नहीं उपस्थित हुए, ठीक है। इसी के बाद पुनः इंदिरा गांधी बन जाती हैं। पुनः इंदिरा गांधी बन जाती हैं। इनका समय पीरियड रहता है 1980 से 1984 तक। फिर इनकी पद पर रहते हुए हत्या हो जाती है। इसके बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बनते हैं। राजीव गांधी बनते हैं 1984 से 1989 तक। फिर बीपी सिंह बनते हैं। बीपी सिंह 1989 से 90 तक बीपी सिंह बनते हैं। फिर चंद्रशेखर बनते हैं। चंद्रशेखर बनते हैं 1990 से 1991 तक। फिर एपी सिंह बनते हैं 1991 से 1992 तक, ठीक है, 1992 तक। फिर एच.डी. देवगौड़ा बनते हैं। एच.डी. देवगौड़ा
1992 से 1996 तक, फिर 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं 1996 तक, फिर बीपी नरसिंह राव, फिर इंद्र सिंह गुजराल, गुजराल 1996 से 1997 तक, फिर 1998 में से 2004 तक अटल बिहारी, और 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह, और 2014 से अब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये छोटी सी और हमारी संक्षिप्त क्लास थी, और पुनः अगली क्लास में फिर मिलेंगे, हम समझेंगे इन अनुच्छेदों को, क्रमवार समझते चलेंगे, ठीक है। इसी तरह छोटी छोटी क्लासें लाते रहेंगे, हमारा कोशिश रहेगा कि आपको अधिक समझ में आए, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, ठीक है, देखते रहिए। ओके, ख्याल रखिए अपना।